हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोनिका, आपकी गायनिक एक्सपर्ट या ऐसे रोग विशेषज्ञ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो है बच्चेदानी की गांठ। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या बच्चेदानी की सभी गांठें कैंसर में कन्वर्ट होती हैं। बच्चेदानी की गांठ सुनते ही हम डर जाते हैं या ज़्यादातर फीमेल्स डर जाती हैं। सभी बच्चेदानी की गांठें जो होती हैं वो ख़तरनाक नहीं होती हैं। आज हम इन्हीं मिथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चेदानी की गांठ आज की डेट में ऑलमोस्ट बहुत ही कॉमन हो चुका है। बच्चेदानी की गांठें आप मान कर चलिए कि 70 से 80% लोगों में आज की डेट में देखने को मिल रही हैं। बच्चेदानी की जो गांठें होती हैं सभी गांठें खतरनाक नहीं होती हैं, ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा, बच्चेदानी की सभी गांठें कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती हैं। बच्चेदानी की गांठ बनती ही क्यों है, ये भी जानने की ज़रूरत है। बच्चेदानी की गांठ बनने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो होता है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, यानी कि जो हार्मोनल रिसाव हमारे शरीर में हो रहे हैं उसका सही से ना होना, और या उसके रिसाव में किसी तरह की कोई रुकावट आना। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल टैबलेट्स का लेना या कोई मेडिकेशन ऐसा लेना जिसकी वजह से हार्मोन्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। कई बार बहुत सारे लोग इमरजेंसी पिल्स बहुत रेगुलर बेसिस पर, या कहें कि एक फ़ीमेल जो है अपनी लाइफ के अंदर, रिप्रोडक्टिव फीमेल अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट 4-5 बार इमरजेंसी पिल का इस्तेमाल कर लेती है, या अबॉर्टिव ड्रग्स, जो अबॉर्शन के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनका कॉमनली यूज़ होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है यूट्रस की गांठों के बनने का। फिर आते हैं यूट्रस की गांठें। यूट्रस की गांठें कई तरीके की होती हैं, या बच्चेदानी की गांठ की बात करें, कई तरीके की होती हैं। मेन 2 तरीके की गांठें होती हैं। एक गांठ जो बच्चेदानी के अंदर होती हैं, एक गांठ जो बच्चेदानी के बाहर या अंडेदानी में होती हैं। बच्चेदानी के अंदर मिलने वाली गांठों में भी बहुत सारी टाइप की गांठें होती हैं, या बहुत सारे प्रकार होते हैं उसके। जो बच्चेदानी की गांठें बच्चेदानी के अंदर यानी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, वो बच्चेदानी की गांठों की वजह से औरतों में सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन होती है वो होता है महामारी या मेंसेस का ज़्यादा आना, या एक ही महीने के अंदर मासिक का 2 बार आना या 3 बार आना, या लगातार बच्चेदानी में से ब्लड का रिसाव या खून का रिसाव थोड़ा करके होते रहना, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना जब मेंसेस आए, मेंसेस आने से 1 हफ्ता पहले या मेंसेस ख़त्म होने के बाद पेन का बना रहना, बच्चेदानी के से जो रिसाव है वो, या वाइट डिस्चार्ज जो है उसका होना, या फाउल, उसके साथ फाउल स्मेल का आना, ये सब जो है ये लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चेदानी की सभी गांठें क्या खतरनाक होती हैं। बच्चेदानी की सभी गांठें खतरनाक नहीं होती हैं जब तक कि वो जो बच्चेदानी की संरचना है, वो संरचना में बच्चेदानी में 3 लेयर होती हैं। जो सबसे अंदर की लेयर जो होती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो हर महीने जब महीना आता है तो वो टूटती है और फिर वो नई बनती है। तो जो एंडोमेट्रियल लेयर को जो भी बच्चेदानी की गांठ डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से महीने का रिसाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो लेयर है पूरी तरह से टूटकर बाहर नहीं आ पाती है, तो पैच में लॉस होता है, जिसकी वजह से मेंसेस बहुत लंबा खिंच जाता है। दूसरी गांठ होती है जो बच्चेदानी से बाहर की तरफ होती है, इसको सबसिरोजल फाइब्रॉइड कहते हैं। ये फाइब्रॉइड में ज़्यादातर महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि उनको बच्चेदानी में गांठ है, क्योंकि इसका कोई सिम्टम नहीं होता है। ये पेशेंट एक्सीडेंटली किसी और चीज़ की जांच कराने के लिए जाती है, तब उसे पता चलता है कि मेरी बच्चेदानी में भी गांठ है। इस तरह की गांठें ज़्यादातर बच्चेदानी के अंदर, क्योंकि ये बाहर होने की वजह से मेंसेस को डिस्टर्ब नहीं करती है जब तक कि उसका साइज़ बहुत बड़ा ना हो जाए। अगर उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाए, यानी कि कई सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाए, या 6-7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इवन 10-20 सेंटीमीटर तक भी वो पहुंच सकती हैं, तब उनको ऑपरेट करके निकाला जाता है। बट जो बच्चेदानी के अंदर की गांठें हैं, ये छोटे साइज़ में ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने लगती हैं। तो अगर कोई गांठ जिसकी वजह से महीने में बार समस्या आ रही है, या महीना बहुत ज़्यादा जा रहा है, या ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगातार दर्द बना हुआ है, तो उसकी जांच कराना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें और अपना अल्ट्रासाउंड स्कैन कराएं, ताकि पता चले कि ये गांठ किस तरीके की है, इसका नेचर कैसा है, क्योंकि कुछ गांठें बहुत सख्त होती हैं, कुछ गांठें नर्म होती हैं, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी क्रॉनिक है या उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस कितने हो रहे हैं। दूसरी गांठें होती हैं जो अंडेदानी के अंदर बनने वाली गांठें बहुत ही कॉमन है, जिसकी वजह से पीसीओडी या मासिक में अनियमितता जो देखी जाती है, ये भी बहुत कॉमन है। बट आजकल बच्चों में या लड़कियों में ये बहुत कॉमनली ओवेरियन सिस्ट जो है, क्योंकि ओवेरियन सिस्ट जो न केवल अगर इसका साइज़ बड़ा हो जाए तो ये जब भी महीना आएगा तो बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन होगा, इवन महिलाओं में भी जब ये महीना आएगा तो पेनफुल रहेगा,
और इसकी वजह से जो अंडे अंदर दूसरे जो अंडे बन रहे होते हैं उसकी क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। इनकी वजह से इनफर्टिलिटी भी जनरेट होती है। तो आपको ये समझना है कि अपने डॉक्टर से जाकर अगर आपको कोई भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरह की गांठ से आप सफ़र कर रहे हैं। और जैसे उसका पता चलता है तो उसमें जो भी उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको लें। और गांठें ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चेदानी की गांठें से बचने के भी बहुत सारे उपाय हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें, अपने आप को एक्टिव रखें, योगा या फिर रेगुलर एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाएं। जितना हो सके जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उससे बचें, स्पेशली बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए जितना प्रोसेस्ड फूड है उसको अवॉइड करें। अपनी डाइट के अंदर जूसेस को ऐड करें और आयरन रिच डाइट को ऐड करें। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखें। अगर आप बहुत लंबी सिटिंग जॉब करते हैं तो आप अपने डे रूटीन में ये डिसाइड करें कि मुझे डेली एटलीस्ट 1000 स्टेप्स या 2000 स्टेप्स डेली मुझे वॉक करना ही है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये फाइब्रॉइड हो ही जाते हैं तो उसका जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है आप वो लेंगे। उसके साथ साथ अपनी डाइट के अंदर कोशिश करेंगे कि हम जहाँ तक हो सके, जैसे मैंने बताया, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करेंगे, जो बहुत स्वीटनिंग एजेंट्स हैं या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, केक है, पेस्ट्री है, मिठाइयाँ हैं, इन सब को भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि इनकी ये सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि उसकी ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू वेरी मच।